गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट सेकंड में एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज हम उसकी एप्लीकेशंस, उसका उपयोग डिस्कस करेंगे। पहला उपयोग है इसका टू डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर, अज्ञात ताप का निर्धारण। किसी भी अज्ञात ताप का निर्धारण दो स्टेप में, दो चरणों में किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम रिवर्सिबल कार्नो इंजन यूज करते हैं, जिसके सोर्स एवं सिंक दोनों का टेम्परेचर हमें पता है। माना कि जो सोर्स है वो पानी का क्वथनांक टो एस टेम्परेचर पर है, तथा जो सिंक है वो इसका पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक है, टो आई के मध्य कार्य करता है। इस प्रक्रिया में यह इंजन टो एस ताप पर स्रोत से क्यू एस ऊर्जा अवशोषित करता है तथा हिमांक पर उपस्थित जो सिंक है टो आई ताप में उसको क्यू आई ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है। तो टो एस बाय द टो आई इक्वल टू क्यू एस बाय द क्यू आई लिख सकते हैं। दोनों का जो रेशो है टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वो सेम होता है। अब हम कुछ मैथमेटिक्स काम में लेते हैं। दोनों तरफ -1 कर दें तो ये आता है टो एस माइनस टो आई डिवाइड बाई टो आई इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आई डिवाइड बाई क्यू आई। टो एस माइनस टो आई कितना होगा? 100 डिग्री, क्योंकि हमने इसको पानी की क्वथनांक व हिमांक ताप के अंतर के बराबर काम में लिया है। तो टो एस माइनस टो आई को 100 सब्स्टिट्यूट करने पे जो रिजल्ट आता है वो प्राप्त होता है टो आई इक्वल टू क्यू आई इंटू द 100 डिवाइड बाई क्यू एस माइनस क्यू आई। इसके द्वारा हम टो आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक विच इज एट प्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस पर ये ताप हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, अब हम एक दूसरा इंजन, कार्नो इंजन काम में लेते हैं, जो एक अननोन टेम्परेचर टो व सेम फ्रीजिंग पॉइंट टो आई के मध्य कार्य करता है। अब ये माना हमने कि टो पर स्रोत क्यू ऊष्मा लेता है और टो आई पर क्यू आई ऊष्मा सिंक को प्रदान कर देता है, निष्कासित कर देता है। उसी स्टाइल में हम टो बाई टो आई निकालते हैं। तो टो बाई टो आई इक्वल टू क्यू बाई क्यू आई कैलकुलेट करते हैं। टो इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई क्यू आई मल्टीप्लाइड बाई द टो आई। टो आई की वैल्यू जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो टो आई इक्वल टू 100 क्यू आई डिवाइड बाई क्यू एस माइनस क्यू आई सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमें मिलता है टो इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई क्यू आई इंटू द 100 क्यू आई डिवाइडेड बाई क्यू एस माइनस क्यू आई। क्यू आई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो फाइनल रिजल्ट मिलता है टो दैट इज अननोन टेम्परेचर 100 इंटू द क्यू डिवाइड बाई क्यू एस माइनस क्यू आई। इसमें हम ये जो एनर्जीज है, क्यू एनर्जी that energy taken from the unknown temperature, qs that is energy taken from the source, qi energy given to the sink, it is present at the freezing point of the water। इसको सब्स्टिट्यूट करके हम अज्ञात ताप टो निर्धारित कर सकते हैं। अब हम दूसरा एप्लीकेशन करते हैं ऊष्मागतिक ताप पैमाने का। वह क्या है? वह है ऊष्मागतिक ताप पैमाने व आदर्श गैस ताप पैमाने की तुल्यता। ये जो आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल यूज करते थे हम पहले, वह और इक्वलेंस, ये जो काम में ले रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल, इन दोनों की इक्वलेंस क्या है, दोनों बराबर कैसे होती है, तो आइए डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं आइडियल गैस टेम्परेचर से। आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल परम ताप का निर्धारण गैस इक्वेशन T इक्वल टू पी बाई आर, पी इक्वल टू आर टी होता है, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवं इस ताप पैमाने पर पानी के क्वथनांक हिमांक बिंदु के मध्य जो तापांतर होता है टो एस माइनस टो आई इक्वल टू 100 डिग्री होता है, क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही काम में लिए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के मध्य जो काम करता है। सो दिस इज टी एस माइनस टी आई इक्वल टू 100। इसको हम टी लिख रहे हैं। आइडियल गैस
टेम्परेचर स्केल के लिए हम कैपिटल टी काम में यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन काम लेते हैं। आदर्श गैस की तापमान का आधारित जो दक्षता आती है वो आती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी आई बाई द टी एस, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स 1 माइनस, जहाँ पे टी एस व टी आई पानी की क्वथनांक हिमांक है। इसी प्रकार उष्मागतिक तापमान यदि काम में लें तो उससे कैलकुलेट करेंगे इसकी एफिशिएंसी दक्षता, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस 2 आई बाई द 2s लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया जाए, दक्षता को लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो वी कैन राइट 2s माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2s इक्वल टू ts माइनस ti बाई द ts। कैपिटल टी जैसे हमने पहले समझाया कि कैपिटल जो टी काम ले रहे हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन थर्मोमीटर स्केल के काम लेते हैं, और टो जो है वो उष्मागतिक तापमान के लिए है। क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के लिए जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और पानी का बॉइलिंग पॉइंट काम में लिए, तो इन दोनों का जो अंतर होता है 100 होता है। सो वी कैन राइट 2s माइनस 2i इक्वल टू 100 एंड ts माइनस ti इक्वल टू 100। सो बोथ आर इक्वल, सो वी कैन राइट द रिजल्ट इज 2s इक्वल टू ts, जो क्या प्रूव करता है कि दोनों की जो टेम्परेचर है सोर्स के वो इक्वल है। इसी इक्वेशन को हम यूज़ करके सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो मिलता है हमें 1 माइनस टी आई बाई टी एस इक्वल टू 1 माइनस 2i बाई टी एस, 1 हटा दिया जाए, टी आई बाई द टी एस इक्वल टू 2i बाई द टी एस। बिकॉज यूजिंग इक्वेशन थर्ड 2s इक्वल टू टी एस है, तो दोनों इक्वल कर दिए हमने, जो रिजल्ट मिलता है टी आई इक्वल टू 2i, यानी दोनों की इनिशियल टेम्परेचर भी बराबर है, दोनों के फाइनल पॉइंट भी दोनों स्केल्स में बराबर है। एक मुख्य कंक्लूजन ये मिला हमें। सो इस इक्वेशन 3 और 4 से स्पष्ट है कि 2i इक्वल टू टी आई एंड द 2s इक्वल टू टी एस उष्मागतिक ताप पैमाने और आदर्श गैस ताप पैमाने पर पानी की क्वथनांक हिमांक बिंदुओं के ताप समान है। नेक्स्ट, दोनों ताप पैमानों पर क्वथनांक हिमांक में अंतर जो हमने कैलकुलेट किया था ts माइनस टी आई, दैट वाज 100 एंड दैट इज इक्वल टू 2s माइनस टी आई, दोनों बराबर है। अतः दोनों ताप पैमाने पर 1 डिग्री का मान भी समान होगा, क्योंकि दोनों की रेंज बराबर है और दोनों की इनिशियल फाइनल पॉइंट बराबर है, इसलिए बराबर हुआ। सो ये तीनों चीज़ें सिद्ध करती है कि दोनों पैमाने परस्पर इक्वलेंट है, दोनों बराबर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। दिस इज द एंड ऑफ दिस कार्नोट इंजन।